नमस्कार। आज हम दृष्टांत अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। दृष्टांत अलंकार, तो दृष्टांत का अर्थ होता है उदाहरण या उपदेश। जिस पंक्ति में उपमेय के रूप में कही गई बात उपमान के रूप में कही गई बात से मिलती जुलती हो, वहां दृष्टांत अलंकार होता है। तो आइए परिभाषा के द्वारा देखते हैं। परिभाषा क्या कहती है? जब दो वाक्यों में दो भिन्न बातें बिंब प्रतिबिंब भाव से प्रकट की जाती है। दो वाक्यों में दो बातें बिंब प्रतिबिंब के रूप में भाव से प्रकट की जाती है, उसे दृष्टांत अलंकार कहते हैं। यह बिंब मतलब आप बिंब हो और आप कांच के सामने, आईने के सामने जब आप खड़े होते हो तो आपकी परछाई आईने में दिखती है। तो वो परछाई क्या होती है? वो प्रतिबिंब होता है आपके। तो बिंब और प्रतिबिंब दोनों के भाव मिलते जुलते होते हैं, वहां पर दृष्टांत अलंकार होता है। तो आइए कुछ उदाहरणों के द्वारा समझते हैं दृष्टांत अलंकार को। पहला उदाहरण है हमारा, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। तो जिस तरह से रस्सी के आने जाने से पत्थर, सिल मतलब पत्थर, पत्थर पर निशान पड़ जाता है, ठीक उसी प्रकार बार बार अभ्यास करने से जड़मति होत सुजान, मूर्ख, जड़ मतलब मूर्ख, मति मतलब बुद्धि, मूर्ख बुद्धि वाला व्यक्ति भी विद्वान हो जाता है। तो यहाँ पर उपमेय में जो बात कही गई है, उपमान में भी वही बात मिलती जुलती है। दोनों पंक्तियों में बात मिलती जुलती है, बिंब प्रतिबिंब दोनों में भाव प्रकट हो रहा है, तो वहां पर दृष्टांत अलंकार होता है। दूसरा उदाहरण देखेंगे, जो रहीम उत्तम प्रकृति का, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। तो पहली पंक्ति में क्या है? जो रहीम उत्तम प्रकृति, ये रहीम का दोहा है कि जो उत्तम प्रकृति का व्यक्ति है, अच्छे विचारों वाला व्यक्ति है, का करत सकत कुसंग, उसका दुराचारी या खराब व्यक्ति उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। उसके खराब व्यक्ति के साथ अगर उत्तम प्रकृति का व्यक्ति रहेगा तो भी उत्तम प्रकृति के व्यक्ति को खराब व्यक्ति कुछ उसको बिगाड़ नहीं सकेगा, उसको खराब नहीं बना पाएगा। चंदन विष व्यापत नहीं, जिस तरह से चंदन में विष नहीं आता है, लिपटे रह भुजंग, चंदन के वृक्ष पर सांप लिपटे रहते हैं फिर भी चंदन में सांपों का विष नहीं जाता है, उसी प्रकार से उत्तम प्रकृति का व्यक्ति कुसंग, किसी कुसंगत के साथ में रहेगा, किसी खराब आचरण वाले व्यक्ति के साथ रहेगा तो उसे उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर बिंब प्रतिबिंब दोनों में भाव प्रकट हो रहा है। दोनों उपमेय और उपमान में जो बात कही गई है दोनों आपस में मेल खा रही है। तो ये दृष्टांत है, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। तो ये दृष्टांत हमारा जो रहीम उत्तम प्रकृति वाक्य से मेल खा रहा है, इसलिए यहाँ पर दृष्टांत अलंकार होगा। आगे देखिए, कन कन जोरे मन जुरे, खावत निबरे सोए। कन कन के जोड़ने से मन जुड़ता है और खाकर खाली होकर के सो जाते हैं। बूंद बूंद ते घट भरे, और एक एक बूंद से घड़ा भरता है। टपकत रीतो होए, और एक एक बूंद टपकता है तो घड़ा खाली हो जाता है। तो जिस तरह से कन कन जोरे मन जुरे, एक एक कण से मन जुड़ता है और खा लेने से खाली हो जाता है, उसी तरह बूंद बूंद से घड़ा भरता है। दोनों पंक्तियों में मेल खा रहा है, भाव मेल खा रहा है, इसलिए टपकत रीतो हो, यहाँ टपकते हुए वो खाली हो जाता है, इसलिए यहाँ पर दृष्टांत अलंकार होगा। अगला है, जपत एक हरि नाम, पातक कोटि भिलाई। एक नाम जपोगे, हरि का एक नाम जपोगे तो
सारे पाप धुल जाएंगे, साफ हो जाएंगे। उसी तरह लघु चिनगारी एक ते, एक ही चिनगारी से घास ढेर जरी जाही, पूरा घास का ढेर जल जाएगा। तो दोनों वाक्य मिलते जुलते हैं। एक हरि नाम लेने से पाप धुल जाएंगे और एक चिंगारी के लगने से पूरा घास का ढेर जल जाएगा। तो यह दृष्टांत आपके उपमेय से मेल खा रहा है। उपमेय और उपमान दोनों में कही गई बातें मेल खा रही है, इसलिए यहाँ पर दृष्टांत अलंकार होगा। क्या दिया गया है यहाँ पर? निरखी रूप नंदलाल को द्रग्नि रचे नहीं आन। नंदलाल को रूप देखने के बाद में द्रग्नि, द्रग मतलब आंखें, आंखों को कोई और रंग नहीं बहा रहा है। तजी पीयूष को करत, कटु औषधि को पान, जिसको पीयूष मतलब अमृत, पीयूष को छोड़ करके, अमृत को छोड़ करके कोई क्या करेगा? कटु औषधि को पान, अमृत छोड़ करके क्या कोई कड़वी दवाई पिएगा? नहीं। तो यहाँ दोनों ही गोपी क्या कह रही है कि मैंने नंदलाल का जो रूप दिखा है उसके बाद मेरी आंखों को कोई रंग नहीं भा रहा है। उसी तरह अमृत को मिलने के बाद में मुझे कटु औषधि की पीने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये दोनों ही बिंब और प्रतिबिंब है एक दूसरे के। यहाँ का जो दृष्टांत है, तजी पीयूष को करत कटु औषधि को पान, ये दृष्टांत जो है उपमेय से की कही गई बात से उपमान मेल खा रहा है, इसलिए ये दृष्टांत अलंकार है। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय। कोई बात अगर बिगड़ जाती है तो वो बनती नहीं। अगर आपने किसी को अपशब्द बोल दिए तो बोल दिए, वो शब्द उसके पास चले गए, अब उसे आप सुधार नहीं सकते हैं। उसी तरह रहीमन फाटे दूध को, अगर रहीमन फाटे दूध को, दूध अगर फट जाता है तो फिर उसको कितना भी मत हो, न उसमें माखन निकलेगा और दही निकलेगा। तो इस तरीके से हमें ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि कई बार बिगड़े ना, और अगर बिगड़ गई तो वो ठीक नहीं हो सकता है, कितनी भी कोशिश कर लो। तो यहाँ पर बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, तो उसी से मेल खाता हुआ है रहीमन फाटे दूध को। बिगड़ी बात बने नहीं, रहीमन फाटे दूध को, दूध भी फिर से मक्खन मलाई दूध कुछ नहीं बनेगा। उसी तरह बात खराब हो गई तो कितनी भी कोशिश करो कोई फायदा नहीं होगा। तो यहाँ पर उपमेय और उपमान दोनों में एक समान बात कही गई है, यहाँ पर दृष्टांत अलंकार होता है। तो ये दोनों बिंब प्रतिबिंब है एक दूसरे के। तो आशा करती हूँ आपको दृष्टांत अलंकार समझ में